प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के संबोधित करने वाले हैं। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह भी आपको नजर आ रहे हैं। दोनों मिलकर किन मुद्दों पर क्या बातें रखते हैं? उपस्थित हैं तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से पार्टी के प्रेस रूम में स्वागत करता हूं। मित्रों, इस चुनाव अभियान आजादी के बाद जितने भी चुनाव अभियान हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला और सबसे बड़ा और विस्तृत चुनाव अभियान रहा है। इस चुनाव में हमारा जो अनुभव आया है उसमें जनता हमसे आगे रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से भी मोदी सरकार फिर से बनाने के लिए जनता का उत्साह और जनता का उमंग और जनता का परिश्रम भी हम सबसे आगे रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आनंद का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आनंद का विषय है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से और बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी तब से एक संगठनात्मक आधार पर काम करने वाली पार्टी रही है। राजनीति के अंदर चाहे चुनाव हो, चाहे सरकार बनने के बाद सरकार की नीतियों को नीचे तक पहुंचाना हो, कामों को नीचे तक पहुंचाना हो, संगठन हमारे सभी कामों का एक प्रमुख अंग रहा है। 2014 में देश की जनता ने एक ऐतिहासिक जनादेश दिया था और पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार दी। पहली बार नॉन कांग्रेस पार्टी का, भाजपा का पूर्ण बहुमत का सरकार बना और देश की जनता ने एक प्रयोग किया था। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो प्रयोग को नरेंद्र मोदी एक्सपेरिमेंट के नाम से चर्चा में लेते हैं और उसी वक्त से पार्टी ने तय किया था कि मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सरकार बनी है इसके साथ ये प्रयोग विफल न हो इसके लिए भी पार्टी पूरी चिंता करेगी और सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो चलेगी वो भी जनता की सभी आकांक्षाओं को पूर्ति की दिशा में काम करेगी। और मुझे आज 5 साल समाप्त होने को आए हैं। मुझे आनंद है कि नरेंद्र मोदी प्रयोग को जनता ने स्वीकारा है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि फिर से गत चुनाव से भी बड़े बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी सरकार फिर से बनने जा रही है। हमारा लगभग 10,35,000 बूथ में से 8,63,000 बूथों की रचना ये 5 साल में हमने समाप्त की है। 1,60,064 शक्ति केंद्र है, पोलिंग स्टेशन है, उसमें से लगभग 1,52,000 शक्ति केंद्रों पर हमारी रचना पूरी हुई है। और इस संगठन के आधार पर हमने नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो कामों को किया उसको नीचे तक पहुंचाने का कंटिन्यूअस प्रयास किया है। और नरेंद्र मोदी सरकार ने भी हर 15 दिन में एक नई योजना लाकर लगभग 133 योजनाएं, देश के हर वर्ग को छूने वाली योजनाएं, हर वर्ग के जीवन स्तर को उठाने वाली योजनाएं नीचे तक पहुंचे इसका प्रयास किया है। और प्रधानमंत्री जी स्वयं और उनका कार्यालय ये योजनाओं के क्रियान्वयन को देखता था। देश के गरीब, किसान, महिला, दलित, आदिवासी, गांव, शहर, समाज के हर वर्ग को 133 योजनाओं ने छुआ है और 133 योजनाओं के आधार पर देश के अंदर एक नई चेतना की जागृति हुई। 2014 में एक ऐसा माहौल बना था कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारा पार्लियामेंट्री मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम देश का कल्याण कर सकता है क्या, देश को आगे ले जा सकता है क्या, एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न देश की जनता के मन में था। आज
देश की जनता लोकतंत्र में विश्वास को दृढ़ कर ये मानती है कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा जो है वो देश को आगे ले जा सकता है। इसके पीछे 133 योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हमने बूथ और शक्ति केंद्र की रचना करने के साथ साथ लगभग जितने भी चुनाव आए इसमें बहुत बड़ी सफलता हमने प्राप्त की थी। 2014 में हमारे पास 6 सरकारें थी, आज हमारे पास 16 सरकारें हैं। लगभग एक समय पर देश में 19 राज्य सरकारें भारतीय जनता पार्टी की थी और इसका मुख्य कारण है कि 50 करोड़ गरीबों को उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए इस सरकार ने बहुत बड़ा सफल प्रयास किया और उनके जीवन स्तर को उठाया है। घर, बिजली, गैस, शौचालय ये सहारा पहुंचाकर उनको ये एहसास दिलाया है कि देश के विकास की योजना में उनकी भी हिस्सेदारी है। देश का विकास ये 50 करोड़ गरीबों के लिए भी है। देश के सम्मान को बहुत ऊपर तक बढ़ाने का काम किया है। पूरी दुनिया में आज भारत को एक शक्ति के नाते स्वीकृति ये 5 साल में दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज देश के 125 करोड़ देशवासियों के मन में देश की सुरक्षा के लिए किंचित मात्र असुरक्षा का भाव नहीं है। सब लोग मानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश सुरक्षित है। हर क्षेत्र का विकास, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या गांव के अंदर ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है। किसानों के विकास के लिए भी बहुत सारी योजनाएं सफलतापूर्वक हमने की है। दलित, आदिवासी और महिलाओं के लिए भी ढेर सारी योजनाएं और उनको एम्पावरमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट्स लेकर नरेंद्र मोदी सरकार आई और एक इस सभी वर्गों के अंदर नया आत्मविश्वास भरने का काम किया है। अर्थतंत्र को दुनिया में सबसे गतिशील अर्थतंत्र 5 साल बनाए रखा। ये चुनाव पहला ऐसा चुनाव था जहां विपक्ष की ओर से महंगाई और भ्रष्टाचार ये दोनों मुद्दे नहीं थे। बहुत लंबे समय के बाद देश की जनता ने एक ऐसे चुनाव अभियान का अनुभव किया है जिसमें विपक्ष की ओर के महंगाई का मुद्दा नहीं उठा, भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं उठा और एक प्रकार से हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 6ठे नंबर पर, 6ठे पायदान पर लाने का काम ये 5 साल में हुआ है और इसके कारण जनता में एक प्रचंड लहर नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए खड़ी हुई थी। हमने जनवरी 16 से ही हमारे प्रचार अभियान का शुरुआत किया था। सबसे पहले देश भर में बूथ सम्मेलन कर क्लस्टर सम्मेलन कर हमने चुनाव अभियान को आगे बढ़ाया था और लगभग 150 से ज्यादा क्लस्टर सम्मेलन हमने करे थे। और हमारी जो टीम है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पूछिए। लेट्स गो वन बाय वन। राहुल जी, आपने लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक चैलेंज पेश किया था प्रधानमंत्री के सामने कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वेरी 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 इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। साथ ही उन्होंने प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में न्यूज 24 बहुत बढ़िया। एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं? वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। तो प्रधानमंत्री का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव के रिजल्ट से 4-5 दिन पहले होता है। वेरी गुड। अच्छा, ये मैंने सुना है कि कहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज accompanying Mr. Amit Shah in a press briefing. Unprecedented event. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पहली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और रणदीप जी ने मुझे बताया कि पीछे से दरवाजे 20 लोकसभा सीटें थी और 25 हमारे वरिष्ठ नेताओं ने ये क्लस्टर को ताकत देने के लिए संगठनात्मक और राजनीतिक दौरे किए थे। हमारे लगभग 3000 फुल टाइमर 2 साल से विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र पर काम करे। शायद ही कोई ऐसा अभियान होगा जिसमें
स्वयंसेवी 3000 पूर्णकालिक कार्यकर्ता कोई वेतन लिए बगैर पार्टी के लिए 2 साल तक एक विधानसभा क्षेत्र और एक लोकसभा क्षेत्र में रहकर भारतीय जनता पार्टी के बूथों की रचना और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों को सफल कराने के लिए आगे बढ़े। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात है और 2566 विधानसभाओं में हमारे फुल टाइमर रहे हैं। तो मैंने भी अपना एक सवाल पूछ दिया। We'll come देखिए, back. मैंने ट्वीट किया उसके बारे में, और मैं उसके बारे में जो बोलना था मैंने बोल दिया। मैं जो नरेंद्र मोदी जी की फिलॉसफी है, मैंने पहले भी बोला है, वो हिंसा की फिलॉसफी है, वो गांधी जी की फिलॉसफी नहीं है। राहुल जी, सही है। आपने Okay, let him pass. कहा है कि अभी 2-3 दिन पहले भी कहा कि एक गैर भाजपा विपक्ष की सरकार बनने जा रही है, तो विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए क्या आपने अभी से कोई कोशिश करी है? मैंने बहुत क्लियरली बोला है, और आप ये सवाल मुझसे अलग अलग एंगल से पूछते हो। देखिए, जनता डिसीजन लेगी, 23 मई को डिसीजन लेगी, और जो जनता डिसाइड करेगी उसकी बेसिस पे हम काम करेंगे। उससे पहले मैं जनता के डिसीजन के बारे में नहीं बोलूंगा। सही है जी। मैम, कैन यू प्लीज वेट, देयर इज समबडी एल्स हुज आस्क्ड। राहुल जी, जो संजय जी ने उसका आगे सवाल पूछते हैं कि जो प्रधानमंत्री का पद है कि कांग्रेस चौकीदार हूं अभियान जो दरअसल जनता में से ही उभर कर आया था, वो मैं भी चौकीदार हूं अभियान भी देश भर के अंदर चला और भारत के मन की बात के द्वारा हमारे चुनाव संकल्प पत्र को बनाने के लिए हमने बहुत सारे सुझाव इकट्ठा किए और इसमें से बहुत सारे सुझावों को लेते हुए हमारे संकल्प पत्र को हमने फाइनल स्वरूप दिया था। देश भर में हमने 161 कॉल सेंटर बनाए गए। 161 कॉल सेंटरों ने 6 महीने तक काम किया और 15,682 कॉलर्स, जिसमें से अधिकांश हमारे कार्यकर्ता थे, ये देश भर में बैठकर 2 लोकसभा क्षेत्रों के बीच में इस प्रकार से कॉल सेंटर बने। नॉर्थ ईस्ट में बड़ा क्लस्टर बनाया था और ये 15,682 कॉलर ने लगभग 24 करोड़ 81 लाख लाभार्थियों के संपर्क करने का अभियान चलाया। ये बहुत बड़ा अभियान है, 6 महीने में चला है। 24 लाख 81 करोड़ लाभार्थी हमारी 16 राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के मिलाकर हमने करे हैं। इसके आधार पर एक बहुत बड़ा जनसंपर्क लाभार्थियों का हमने करने का काम किया। इस चुनाव की सबसे बड़ी बात रही कि नरेंद्र मोदी सरकार के किए गए काम और प्रधानमंत्री जी के लिए लोगों का जो लगाव है, इसके कारण प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता के कारण ढेर सारे वॉलंटियर्स हमें प्राप्त हुए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनकर आए और प्रधानमंत्री जी फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। इसके लिए काम करने वाले करोड़ों लोगों को मैंने इस चुनाव में देखा है। अनलिमिटेड मार्केटिंग, अनलिमिटेड टेलीविजन, हमारे पास सिर्फ सच्चाई जीतेगी। आखिरी बात, 3-4 मुद्दों पर यह चुनाव हुआ है। बेरोजगारी, किसानों की हालत, राफेल हवाई जहाज भ्रष्टाचार, इकोनॉमी की हालत, नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, और नरेंद्र मोदी जी ने इन बातों का जवाब ही नहीं दिया। नरेंद्र मोदी पता नहीं कौन सी दुनिया में है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार अमित शाह के साथ जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। फर्स्ट स्टेप तो सब, हर चीज के लिए फर्स्ट स्टेप होता है और पहला कदम उन्होंने उठाया है, अच्छी बात है। मगर नरेंद्र मोदी देश को बता रहे हैं कि भैया मैं आम ऐसे खाता हूं, मैंने अपना कुर्ता काट दिया, मैं इस प्रकार से कपड़े पहनता हूं। और प्रेस वालों, आपसे भी एक शिकायत है, मेरे से आप हार्ड क्वेश्चंस पूछते हो, न्याय योजना कहां से पैसा आएगा, कैसे होगा, और नरेंद्र मोदी जी से साहब आप आम कैसे खाते हैं, साहब आप कपड़े कैसे पहनते हैं, साहब आपने ये हाफ स्लीव का कुर्ता कहां से सोच के निकाला।
तो थोड़ी तो फेयरनेस आप भी कर लीजिए भाई, थोड़ी सी तो पूछ कर लीजिए। नहीं, प्रेस वाले ने नहीं पूछा। प्रेस वाले ने कहा नरेंद्र मोदी जी बालाकोट के बारे में बताइए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा जैसे आज बारिश हो रही है, मैं घबरा गया, मैंने सोचा भाई बारिश हो रही है, नरेंद्र मोदी जी का हवाई जहाज ना घूम जाए, गायब ना हो जाए। नरेंद्र मोदी कहते हैं मैंने एयरफोर्स के ऑफिसर से कहा मौसम खराब है, बादल हैं, रेडार पे हवाई जहाज नहीं दिखेगा। एक्सीलेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फैंटास्टिक। बताइए। रंजीता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लोकतंत्र का एक महोत्सव मानती है। सिर्फ ये कहने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता और देश के प्रधानमंत्री ने शायद ही देश का कोई ऐसा कोना रहा होगा जिसके अंदर फरवरी से लेकर मई तक दौरा नहीं किया होगा। फरवरी से लेकर मई तक के चुनाव अभियान के अंदर ढेर सारी जगहों पे कार्यक्रम हुए। चुनाव की घोषणा के बाद अभियान की शुरुआत की बात करें तो 28 मार्च 2019 से मेरठ से उत्तर प्रदेश से हमने शुरुआत की और कुल 142 जनसभाओं को मोदी जी ने संबोधित किया है। 4 रोड शो किए हैं और इन जनसभाओं में कंजर्वेटिव अनुमानित संख्या 1,50,00,000 से ज्यादा लोगों के साथ नरेंद्र मोदी जी ने सीधा संपर्क स्थापित किया था। लगभग 10,000 से ज्यादा पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मंच के नीचे मोदी जी ने संवाद कर चुनाव के कामकाज का जायजा लिया है और ढेर सारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ चुनाव अभियान की व्यस्तता में भी नीचे जो उनके लिए पंडाल बनता है सभा के पीछे, वहां मुलाकात की है। आयुष्मान भारत योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या दिव्यांगों को जिनको सहायता मिली है, ये सारे दिव्यांगों के साथ बातचीत करना हो, ऐसे लगभग 7,000 से ज्यादा लाभार्थियों के साथ उन्होंने संवाद किया है और योजना नीचे तक पहुंची नहीं पहुंची इसकी परीक्षा भी करी है। लगभग एक दिन में कई बार 5 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया है। 1,05,000 किलोमीटर यात्रा देश भर में की है। 3 दिन ऐसे हैं जिसमें 4,000 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा प्रधानमंत्री जी ने स्वयं की है। अधिकांश जनसभाएं 40 डिग्री से 45 डिग्री के तापमान में संपन्न हुई। उच्चतम रैली का स्थान रुद्रपुर उत्तराखंड में रहा। सबसे गर्म 46 डिग्री टेम्परेचर में इटारसी मध्य प्रदेश में हुई और सबसे ठंडा 18 डिग्री टेम्परेचर एलो अरुणाचल में सभा हुई। एक दृष्टि से ये ऐसा अभियान था जिसमें 80 डिग्री से 46 डिग्री तक टेम्परेचर के अंदर प्रधानमंत्री जी अभियान चलाते रहे, मगर सब जगह चुनावी गर्मी 50 डिग्री से ज्यादा ही थी। जनता के अंदर चुनावी गर्मी ज्यादा थी। लगभग कई प्रकार के कार्यक्रमों करते हुए मोदी जी ने एक विस्तृत जनसंपर्क अभियान चलाया है। जहां तक मेरा सवाल है, मेरा भी लगभग कुल मिलाकर 312 लोकसभा पर जाना हुआ। जनवरी से लेकर मई तक 161 जनसभाएं चुनाव की घोषणा के बाद हुई। 18 रोड शो हुए। लगभग किलोमीटर की बात करें तो 1,58,000 किलोमीटर का मेरा दौरा हुआ है। ढेर सारे हमारे नेताओं ने भी सभाओं को संबोधित किया है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की 1500 से ज्यादा सभाएं देश भर में हुई हैं और प्रदेश स्तर के नेताओं की 3800 से ज्यादा सभाएं हुई है। 3800 विधानसभा क्षेत्रों में हर विधानसभा में 4 से ज्यादा कार्यक्रम हुए। एक्सपीरियंस को
धक्का मार के भगाता नहीं हूं। तो जो उनका एक्सपीरियंस है उसका फायदा कांग्रेस पार्टी उठाएगी। Rajat, Yeah. ma'am, I'm coming there. Ma'am, they are just noted in Syria, I'm coming. आप लगातार रैलियों में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, अखिलेश भी कह रहे हैं कि नए प्रधानमंत्री आने वाले हैं, वो कहते हैं कि यूपी से प्रधानमंत्री होगा। क्या लगता है वाकई आप दोनों के दावे कदम है कि यूपी से ही प्रधानमंत्री होगा, मायावती बन सकती है, समर्थन है? देखिए, जनता पर है। आप इतनी इम्पेशेंट क्यों हैं? इतना इम्पेशेंट क्यों है? 23 में कुछ ही दिन है, पूरा का पूरा साफ हो जाएगा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। आपने यू आस्क्ड मी 6 times, I'll answer the same way. I'm not going to disrespect the people of this country by judging what they're going to do. I'm not going to do it. So you can keep asking, I'll keep giving the same reply. My reply is very straightforward. I'm not going to prejudge what the people of this country are saying. It is not for me to decide what the people of India are going to say on the 23rd. It is for them. Vikrant. आपने 2012 के टाइम या यूपीए के टाइम में मनमोहन सिंह जी चाहते रहे कि आप उनकी कैबिनेट में आ जाए, लेकिन आप नहीं गए कैबिनेट में, हिस्सा नहीं बने उसका। ये फिर से घुमा घुमू के वहीं पहुंच गए। जो ऑर्डर जनता देगी, जनता मालिक है, जो ऑर्डर जनता देगी हम करेंगे। और 23 तारीख को पता लग जाएगा। 23 तारीख को जनता का जो मूड है, जनता का विजन है हिंदुस्तान के लिए, वो पता लग जाएगा। Pallavi. Yes. तो उस वक्त आप सब भारतीय जनता पार्टी की बीट के पत्रकार भाइयों बहनों के साथ हम अपनी संतोष और खुशी दोनों शेयर करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। अब मैं हम सब की ओर से प्रधानमंत्री जी को आग्रह करूंगा कि हम सबसे बात करें। नमस्कार दोस्तों, पहले तो मेरा यही काम रहता था कि पार्टी दफ्तर में शाम को आप लोगों के साथ चाय पीना। अब काफी लोग बदल गए हैं, टीम काफी, कुछ लोग पुराने अभी भी दिखते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा आज मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला। वैसे मुझे आने में थोड़ी देरी हुई, थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ा। मैं मध्य प्रदेश में था तो वहीं से सीधा आपके बीच पहुंचा हूं, और आज इसके बाद शायद अध्यक्ष जी ने मेरे लिए कोई काम नहीं रखा है। कार्यकर्ताओं को मिलना है इसके बाद भी है। सभी समितियों के साथ मोदी जी का संवाद है, एक आभार दर्शन का कार्यक्रम। मैं मानता हूं कि कुछ बातें दुनिया के लिए हम गर्व के साथ कह सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र की ताकत क्या है, ये विश्व के सामने ले जाना, ये हम सबका दायित्व है। ये कोई सरकार का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। और मैं मानूंगा कि विश्व को हमने प्रभावित करना चाहिए कि हमारी डेमोक्रेसी कितनी वाइब्रेंट है, कितनी विविधताओं से भरी हुई है, कितनी अच्छाइयां हैं उसमें। अब इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, 2 चुनाव ऐसे गए 2009 और 2014 के आईपीएल मैच को भी बाहर ले जाना पड़ा था। आज जब सरकार सक्षम होती है तो रमजान भी चलता है, आईपीएल मैच भी चलता है, ईस्टर भी होता है, हनुमान जयंती भी होती है, राम जयंती भी होती है, नवरात्रि भी होता है, बच्चों के एग्जाम भी चलते हैं और चुनाव भी चल रहे हैं, और सब कुछ, यानी ये हमारे देश की अपनी ताकत है। मैं इसको कोई सरकार की अमानत के रूप में पेश नहीं कर रहा हूं, ये भारत के गौरव की बात है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप लोग भी, और मैंने देखा है शायद पत्रकारिता जगत में नेचुरल कैलेमिटी जब होती है तब उनकी हालत बड़ी खराब होती है। दौड़ना पड़ता है,
और दूसरी शायद चुनाव के समय होता है कि इतनी कंपटीशन होती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उतनी धूल भागनी पड़ती है, और सोशल मीडिया आने के बाद डबल अकाउंटेबिलिटी हो गई। एक तो जहां काम कर रहे हैं वहां की, और दूसरी पर्सनल जो ट्वीट करते हैं उसकी, तो उसके लिए डबल अकाउंटेबिलिटी में आपको काम करना पड़ रहा है। तो आपने भी बहुत परिश्रम किया है। जरूर 23 तारीख तक आपको कुछ न कुछ आराम आपके ऑफिस से मिलेगा, हमारी तरफ से तो जरूर मिलेगा। लेकिन बहुत शानदार रहा चुनाव, एक सकारात्मक भाव से चुनाव हुआ, और थोड़ा वेरीफाई कर लेना चाहिए, लेकिन मेरा मोटा मोटा मत है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार 5 साल पूरे करके दोबारा जीत करके आए, ये शायद देश में बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है, बहुत लंबे अरसे के बाद हो रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरा, तय करके के चुनाव लड़ा गया और चुनाव में सरकार बनती हो, वैसा भी बहुत कम हुआ है। बीच में जितनी सरकारें बनी तो परिस्थिति ने जो बना दिया, उसको किसी को 1 साल मिल गया, 2 साल मिल गया, या तो किसी पारिवारिक परंपरा से मिल गया। देश में एक्चुअली जनता के बीच में निर्णय करने का अवसर आया हो और उसमें सरकार बनती हो, ये मौका 14 में मिला और दूसरा मौका अभी 19 में मिल रहा है। कभी न कभी इसका एनालिसिस आपके यहां जो पंडित लोग हैं उन्होंने जरूर करना चाहिए। आपको लोगों को तो शायद उतनी स्पेस मिलती नहीं है, आपको तो थोड़ा चीजें देख करके दिन गुजारना पड़ता है, लेकिन जरूर जब आप एडिट बोर्ड में मिलने जुलने का मौका मिलता होगा तो जरूर ये बातें आप उनसे कर सकते हैं। लेकिन मेरा बहुत सुखद अनुभव रहा है। जब मैं चुनाव के लिए निकला तब ये मन बना करके निकला था, और आज आखिरी सभा तक उसी बात को मैं बराबर अपने आप को उसी धार पे रखा हूं। और मैंने देशवासियों को ये कहा था कि मैं आपके पास आया हूं धन्यवाद करने के लिए। 5 साल मुझे देश ने जो सहकार दिया, आशीर्वाद दिया, अनेक उतार चढ़ाव आए होंगे, अनेक मोड़ आए होंगे, लेकिन हर समय देश साथ रहा। और इसलिए मेरे लिए चुनाव अभियान एक प्रकार से 5 साल का जनता जनार्दन के सहयोग का धन्यवाद अभियान था। और मैं जहां पहुंच सकूं पहुंच करके मैंने धन्यवाद ज्ञापन किया है। आप लोगों के बीच भी मैं धन्यवाद करने के लिए आया हूं, और आपके माध्यम से देशवासियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और दूसरा, धन्यवाद के साथ मैंने ये भी कहा कि जिन यात्रा को हमने शुरू किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें आशीर्वाद चाहिए, और मैं देख रहा हूं कि जनता पहले से ज्यादा बढ़ चढ़ करके आशीर्वाद दे रही है। 16 मई को पिछली बार 14 में रिजल्ट आया था, और 17 मई को एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई थी। आज 17 मई है। 17 मई को देश में सट्टाखोरों को मोदी की हाजिरी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। अरबों खरबों का नुकसान हो गया था सट्टाबाजों को। यानी ईमानदारी की शुरुआत 17 मई को हो गई थी मेरा शपथ के पहले, क्योंकि उस समय सट्टा बाजार जो चलता था वो कांग्रेस की 150 सीट के लिए चलता था और बीजेपी की 218 के आसपास का चलता था, 18 तो 75, और सबके सब डूब गए थे। तो शायद ईमानदारी की शुरुआत 17 मई से ही हो गई थी। सट्टाखोरी के दिमाग को बहुत बड़ा धक्का इस देश की जनता ने दे दिया था। और जैसे कहते हैं ना, पुत्र के लक्षण पालने में
वैसे ही वो शुरुआत थी। तो आज 17 मई है तो मुझे याद आया, मैंने कहा जरा आपसे शेयर कर लूं। सरकार बनना देश की जनता ने तय कर लिया है। हमने भी देश को आगे ले जाने के लिए हमारे संकल्प पत्र में बहुत सारी बातें कही हैं। जितना हो सके उतना जल्दी नई सरकार अपना कार्यभार शुरू करेगी। एक के बाद एक निर्णय करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारे सरकार की एक विशेषता जो रही है वो है लास्ट माइल डिलीवरी। और मैं समझता हूं कि ये शायद हिंदुस्तान में गवर्नेंस का नया कल्चर है। और जो अमित भाई बता रहे थे कि जो लाभार्थी के आखिरी व्यक्ति को हमने जो संपर्क किया है, ये अपने आप में मैं जानता हूं ये मीडिया की दृष्टि से जो बातें अमित भाई बता रहे थे मजा आने वाली नहीं थी। तो चेहरे पर थकान भी मैं देख रहा था आप लोगों की कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन कितना बड़ा परिश्रम के बाद ये होता है, कितनी बड़ी ताकत लगती है। एक संगठन के आधार पर चुनाव कैसे लड़ा जाता है। सवाल ये आपने कहा कि 15 दिन में नई योजनाएं आप लोग लाते रहे, काफी काम किए, कोई ऐसा काम होगा जो पूरा नहीं कर पाया जिसका मलाल हो? हम मीडिया को साथ में नहीं ले पाए, इसका 5 साल के बाद बहुत बड़ा मलाल है कि आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। चलिए धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने कंक्लूडिंग रिमार्क में अमित शाह यही बोलते नजर आए कि हम मीडिया को साथ में नहीं ले पाए 5 सालों तक, इस बात का हमें मलाल है। वैसे जो अहम बातें कही गईं और जो अहम सवाल जिनके जवाबों में कुछ ऐसा जो सुनने और समझने लायक है वो यही कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ये मान के चल रहे हैं कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने बूते बहुमत का आंकड़ा छू रही है। ये बात अलग है कि उनके साथ प्री पोल अलाइज हैं जिनको वो आगे भी साथ में लेकर चलेंगे। आतिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर। आतिर, ये जो बात देखने को मिली, ये जो साइमल्टेनियस प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आई विल नॉट प्री जज व्हाट पीपल हैव टू से। इधर ये कहा जा रहा है कि हमको ये पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने बूते बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है, 300 के ऊपर जा रहे हैं और साथ में प्री पोल अलाइज हैं, बाद में कोई आना चाहे तो आ जाए। ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल एक बहुत आत्मविश्वास के साथ इस बात को कहा गया है कि 300 सीटें आएंगी बीजेपी की, और क्योंकि प्री पोल अलायंस है तो इसके चलते बीजेपी की जो स्थिति है वो काफी मजबूत है। क्योंकि अगर आप विपक्ष को देखें तो उनमें से प्री पोल अलायंस कोई नहीं है, सब अलग अलग अपने जजीरों में, आइलैंड्स में है। वहीं एक जगह जहां बीजेपी पूरे अलायंस के साथ में रही है और बीजेपी का ये भी कहना है कि उनको पूर्ण बहुमत मिलने वाला है, 300 सीटें आएंगी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने पूरी अपनी बात रखी और उन्होंने विपक्ष की ये शिकायत भी दूर कर दी कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते। आज स्वयं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे, उन्होंने पूरा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जी ने पूरी ब्यौरा दिया कि पार्टी ने क्या किया, सरकार में रहकर उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही, कौन कौन सी स्कीम्स रही। बिटवीन द लाइन्स बहुत संक्षेप में आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये कॉन्फिडेंस का फर्क है जो दोनों तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दिखाई दिया, या ये आखिरी चरण के पहले एक स्ट्रैटेजी है जिसमें खुद को मजबूत दिखाए जाने की कोशिश है? देखिए, स्वाभाविक है सरकार में रहकर अगर अपनी उपलब्धि पार्टी नहीं बताती है तो ये एक ऐसी बात हो जाती है कि आप आखिरी क्षण में, और एक भावुक जो एलिमेंट होता है कि जाहिर बात है नेता भी भावुक हो जाते हैं, लोगों के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, और ये उस समय जबकि पोलिंग है 50-60 चरण में जो पूरा इलेक्शन एक लंबा सिलसिला रहा, उसमें बहुत सारी चीजें रही। प्रधानमंत्री तो आपका कहना यह है कि इसमें वाकई वो स्ट्रैटेजी भी है खुद को